की आज फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी की कथा। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, मैंने विजय एकादशी का महात्म्य जो महान फल देने वाला है सुन लिया। अब फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मानंद सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मंदाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की है। इस व्रत का विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। मंदाता ने पूछा, वशिष्ठ जी, ये आमल की व्रत की कथा बताइए। वशिष्ठ जी बोले, राजन, आमल की एकादशी का वर्णन करता हूँ। ये फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की होती है। इस व्रत के पुण्य 1000 गो दान के फल के बराबर होता है। मैं आपसे एक पुरानी कथा कहता हूँ। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय एवं शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में चैत्ररथ नाम का राजचंद्रवंशी राजा रहता था। वह बहुत विद्वान तथा धार्मिक था। वहाँ के निवासी वृद्ध से बालक तक प्रत्येक एकादशी व्रत करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की नाम की एकादशी आई। उस दिन राजा ने प्रजा तक और वृद्ध से लेकर बालक तक सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ में मंदिर में जाकर के पूर्ण कुंभ स्थापित करके तथा धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न अक्षत्र आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे। वह सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगा कि धात्री, आप ब्रह्म स्वरूपा हो, आप ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हो और सारे पापों को नष्ट करने वाली हो। आपको नमस्कार है। अब आप अर्घ्य स्वीकार करें। आप श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों को हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। वह भूखा प्यासा था। वह उस जगह विष्णु भगवान की कथा एकादशी महात्म्य को सुनने लगा। बहेलिया ने उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ जाग करके रात्रि व्यतीत की। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर को गए। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। उस आमल की एकादशी के व्रत के जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। उसका नाम बसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर के 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान और कांति में चंद्रमा के समान था और वीरता में भगवान विष्णु के और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यधिक धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से राजा रास्ता भूल गया। तब वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो शब्द करके टूट पड़े। मलेच्छ कहने लगा, इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसे अब हमें अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह मलेच्छ राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते थे और उसको पुष्पों के समान प्रतीत होने लगे। उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वह मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जो अत्यंत सुंदर तथा सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी और आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह मलेच्छों को मारने के लिए दौड़ी और समस्त मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। राजा जब जागा तब मलेच्छों को मरा हुआ देख करके सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। तब आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में तुम्हारे विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी के अनुसुन करके राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक फिर राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, ये सब आमल की एकादशी के व्रत के प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वह सब प्रत्येक कार्यों में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक के जाते हैं। कथा का सार। भगवान विष्णु की शक्ति हमारे सभी संकटों को मिटाती है, काटती है और ये मनुष्य ही नहीं देवों की भी रक्षा करने में पूर्णतः समर्थ है। इसी शक्ति के बल से भगवान विष्णु ने मधुकेटव नामक दैत्यों का संहार किया था। इसी शक्ति ने उत्पन्ना एकादशी बनकर के मूर नाम के दैत्य वध करके देवों को सुखी किया था। केवल एक बार आमल की एकादशी का व्रत करने वाले इस बहेलिये को जन्म जन्मांतर तक भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हुई।
तो बोलो अमल की एकादशी की जय। जय हो एकादशी महामाते की।